Assalamualaikum student, how are you? I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 16 chemistry chapter number 6 for the 9th class. और आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में मैं स्टेटमेंट पढ़ती जा रही हूँ और बोर्ड पे मैंने उसके करेक्ट आंसर्स भी लिखे हुए हैं, तो आपने अपनी बुक पे इसको मार्क करना है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट द मिस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन। के मिस्ट जो है वो किस चीज की जो है वो एग्जाम्पल है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस एंड गैस इन सॉलिड। तो आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा एमसीक्यूज नंबर 1 का, वो होगा लिक्विड इन गैस। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। कि आपके पास अगर लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन है तो आपके पास कौन सी एग्जांपल होगी, तो आपके पास एग्जांपल होगी बटर की। तो ऑप्शन बी को जो है वो आप हाईलाइट कीजिएगा और साथ में बोर्ड पे जो मैंने मार्क किए हुए हैं ये करेक्ट आंसर्स हैं, तो आप अपनी बुक पे इसको मार्क कर लीजिएगा। कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, कंसंट्रेशन किस चीज की रेशियो है कि सॉल्वेंट टू सोल्यूट, ऑप्शन बी सोल्यूट टू सोल्यूशन, ऑप्शन सी सॉल्वेंट टू सोल्यूशन एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो आप हाईलाइट करेंगे बोथ ए एंड बी को। उसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 4, द विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस कंटेन द मोर वाटर। के इनमें से कौन जो है वो कंटेन करता है आपके पास ज्यादा वाटर को। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.25 मोलैरिटी का होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, 5% वेट ओवर वेट या मास ओवर मास शुगर सोल्यूशंस मीन दैट। तो आप हाईलाइट करेंगे इसका करेक्ट आंसर, 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 95 ग्राम ऑफ द वाटर एंड टू मेक द 100% सोल्यूशन। तो उसके अंदर 5 ग्राम आपके पास शुगर है और आप उसको डिजोल्व करेंगे 95 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपकी परसेंटेज आएगी मास ओवर मास परसेंटेज। और ये आपने टॉपिक में पढ़ा भी था। एमसीक्यूज नंबर 6 है, इफ द सोल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर इनफ देन द दोज ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस देन द सोल्यूट। तो इसमें क्या होगा कि जो है वो डज नॉट डिजोल्व, कि हमारे पास जो सोल्यूट है वो डिजोल्व नहीं होगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द नेग्लेक्टेबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। हमने 3 फैक्टर्स पढ़े थे जिसके अंदर हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज जो है गिवन आउट और उसके बाद नो चेंज इन द हीट। तो उसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था कि हम अगर NaCl को वाटर के अंदर डालते हैं तो उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आता, ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना गिवन आउट करती है। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, NaCl। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि आपने बताना है कि आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा है। तो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि सस्पेंशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो है वो हमारे पास क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 9 है, टेंडल इफेक्ट इज फायदा। अब आपने बताना है कि कौन कौन जो है वो टेंडल इफेक्ट को शो करता है। तो जेली जो है वो टेंडल इफेक्ट को शो करेगी, जो कि बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड कर देगी। टेंडल इफेक्ट इज ड्यू टू द, टेंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है, वो स्कैटिंग करता है बीम ऑफ लाइट को, मतलब कि लाइट को बिखेर देता है, डिस्पर्स कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, इफ द 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड। अगर आपके पास जो सोल्यूट है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल है, हम उसको डिजोल्व करेंगे इन 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो आपके पास क्या परसेंटेज आएगी, तो परसेंटेज आपके पास आएगी परसेंटेज वॉल्यूम ओवर जो है वो वेट, या हम इसको वॉल्यूम ओवर मास भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है व्हेन एमसीक्यूज नंबर 12 है, व्हेन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट इज टर्न इनटू द। अगर हम सैचुरेट सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, मतलब कि पतला कर दें, तो वो कौन सी कंडीशन में टर्न हो जाएगा, दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द अनसैचुरेशन। वो अनसैचुरेशन में जो है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर 13 एमसीक्यूज आपके पास, द मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ना के, और ये डेफिनेशन है मोलैरिटी की, अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल डिजोल्व करते हैं तो वो कितने में करेगा, तो वो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में करेगा, और 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू द 1 लीटर। तो ये आपके एमसीक्यूज थे, आपने इसको हाईलाइट करना है। 13 एमसीक्यूज हैं और आपका जो टेस्ट होगा उसमें भी आपके पास 20 एमसीक्यूज होंगे, और वो रीडिंग के अंदर से भी हो सकते हैं, बुक के अंदर से भी हो सकते हैं, और एक्सरसाइज को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। नाउ
अब हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इजी हैं, अगर आपने टॉपिक्स अच्छे से समझे हुए हैं तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई द सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो द टेंडल इफेक्ट, कि हमारे पास जो सोल्यूशन एंड सस्पेंशन जो है वो टेंडल इफेक्ट को शो क्यों नहीं करता। सबसे पहले हमारे पास है, द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशंस आर सो बिग दे लाइट रेज आर ब्लॉक। अब हमें पता है कि सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को ब्लॉक कर देते हैं, एंड नॉट शो दैट नॉट स्कैटर्ड, और वो स्कैटर्ड नहीं होते। ऑन द अदर हैंड अगर हम पार्टिकल ऑफ सोल्यूशंस की बात करते हैं तो वो स्मॉल होते हैं एंड दे कैन नॉट बी स्कैटर्ड द रे ऑफ लाइट। वो ट्रू सोल्यूशन होता है, सोल्यूट इतने अच्छे तरीके से डिसॉल्व होते हैं कि वो नजर ही नहीं आते, जिसकी वजह से वो स्कैटर्ड नहीं करते बीम ऑफ लाइट को के साथ। दैट इज रीजन बोथ सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो द टेंडल इफेक्ट। Our second question is that इसमें आपने रीजन देना है, द डिफरेंस बिटवीन द सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडर। आपने सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडर को जो है वो बताना है हिंदी में क्या। अगर आप चाहें तो हमने जो कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स किया था, आप उसका जो पहले वाले जो पॉइंट है तीनों के, सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडर को भी हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हैं और लिख सकते हैं अपनी बुक्स के ऊपर। इन सोल्यूशन पार्टिकल साइज इज लेस देन 10 नैनोमीटर, इन सस्पेंशन पार्टिकल साइज इज लार्जर देन द 100 नैनोमीटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, इन कोलाइड हैव पार्टिकल साइज इज लार्ज, जो उनकी जो रेंज होती है वो 1 से जो है वो 100 नैनोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डज द सस्पेंशंस नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, के जो सस्पेंशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर क्यों नहीं बनाते। In suspension, the particles are larger in size. They are larger than the 10-5 centimeter in diameter. Particles remain undissolved and form a homogeneous mixture, and they are settled down after a some time. क्योंकि उसके particles बहुत larger होते हैं, they can be seen with the naked eye, और completely dissolved नहीं होते और settle down करते हैं after a some time at the bottom of the container. That's reason suspension not form the homogeneous mixture. And our question number 4, and how will you टेस्टेड गिवन द सोल्यूशन इज कोलाइडल और नॉट। आप कैसे टेस्ट करेंगे कि ये सोल्यूशन कोलाइडल है या नहीं। अब कोलाइडल का सबसे ज्यादा डिफरेंस जो हमारे पास आता है, दैट इज कि उसके अंदर हमारे पास स्कैटर्ड करता है बीम ऑफ लाइट को, टेंडल इफेक्ट को शो करेगा, जबकि सोल्यूशन और सस्पेंशन टेंडल इफेक्ट या बीम ऑफ लाइट को स्कैटर्ड नहीं करता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्लासिफाई करना है। आपके पास कुछ मिक्सचर, कुछ कंडीशंस दी गई हैं। सबसे पहले कंडीशन आपके पास है ग्लूकोज है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, ब्लेड है, स्टार्च सोल्यूशन है। तो आपने डिफरेंस बताना है कि इसके अंदर रियल सोल्यूशंस कौन से हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व करते हैं, मतलब सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, और कोलाइडल सोल्यूशंस कौन से हैं। तो ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन जो है वो आपके पास रियल सोल्यूशन है, मतलब ये कंप्लीटली डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर एंड मेक अ परफेक्ट या रियल या फिर ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। और अगर हम कोलाइडल की बात करते हैं तो ब्लेड एंड स्टार्च आर द एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास है, ये किसकी है, कोलाइडल सोल्यूशन की है, एंड दे विल ऑल्सो शो द टेंडल इफेक्ट। तो आई होप 9th क्लास आपने इन पॉइंट्स को, ये आपने इन पॉइंट्स को अपनी बुक पे हाईलाइट करना है, इन शॉर्ट क्वेश्चन को अपनी बुक पे मार्क करना है, या आपने अलहदा से अपने फोल्डर पे इसको राइट कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज।